तो जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लासेस, जहां पर हम आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। इसके पहले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ रूट। सी लेट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चूंकि ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि अभी मैंने डिस्क्रिमिनेंट मेथड में आप लोग को बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट d जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, नेचर ऑफ रूट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दिस डिस्क्रिमिनेंट, है ना। डिस्क्रिमिनेंट में नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है। देखिए, केसेस डिस्कस करते हैं हम लोग। फर्स्ट केस, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट d इज ग्रेटर देन 0, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी देन वी विल गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, है ना। रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे, करेक्ट, और दो अलग अलग रूट्स हमें मिलेंगे, राइट। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देन डिग्री इज 2, वी विल गेट 2 रूट्स। बट कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, मीन्स पॉजिटिव हो, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। सेकेंड केस देखते हैं कि व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई, है ना। तो पहले हम लोग का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू चेक करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो गई तो उस केस में क्या होगा? 2 इक्वल रियल रूट्स हमें मिलेंगे। रूट्स तो रियल होंगे, है ना, रूट्स विल बी रियल, बट वो क्या होंगे? 2 इक्वल होंगे, करेक्ट। थर्ड केस, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए? लेस देन 0 यानी निगेटिव आए। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आए। इस केस में हमेशा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव आएगी, जबकि पहले केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ रही थी? पॉजिटिव आएगी, और यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमको नो रियल रूट विल बी पॉसिबल, कोई रियल रूट हमें नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज 3 केसेस when 2 distinct root and real root will possible. When b square minus 4ac is greater than 0, we'll get 2 distinct and real root, and when b square minus 4ac is equal to 0, there will be 2 roots, but they will be equal and real roots. When b square minus 4ac is less than 0, it means negative value is there of discriminant, so no real root will be possible. Now we will see what different kind of questions can be formed on the nature of roots. तो देखिए, पहला टॉपिक जो है टाइप फर्स्ट क्वेश्चंस, दैट इज डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के नेचर को डिटरमाइन करना। देखिए, रूट्स के नेचर को कैसे डिटरमाइन करते हैं, मीन्स आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया होगा, जैसे कि यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, और हमें पता करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। रूट्स कैसे होंगे का मतलब, क्या वो रियल होंगे या नॉन रियल होंगे। अगर रियल होंगे तो क्या सेम रूट होंगे या फिर डिस्टिंक्ट रूट होंगे, है ना। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, है ना। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकालेंगे। तो a विल बी 4, b विल बी माइनस 4, c विल बी 1, करेक्ट। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू क्या होगी? 4 स्क्वायर, जो कि b की वैल्यू नेगेटिव हो रहा है, तो माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c की वैल्यू 1, करेक्ट। 4 स्क्वायर 16, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 4 4 जा 16 माइनस 16, 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 0 हो गई। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो उस केस में क्या होगा? 2 इक्वल रूट्स होते हैं, करेक्ट, और रूट्स क्या होते हैं? रियल होते हैं, करेक्ट। तो 2 इक्वल रियल रूट्स विल पॉसिबल इन दिस केस ओनली। ओके, अब चलते हैं कि इसके अलावा क्या क्वेश्चन बन सकता है। See, next type of question what can be asked in board examination, that is determining the value of unknown involved in quadratic equation, है ना। देखिए, एक प्रॉब्लम से इसको समझते हैं। एक अननोन आपको निकालना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिया होगा, ठीक है, और आपको नेचर ऑफ रूट दे दिया जाएगा। देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू बतानी है, जबकि इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स है ना।
रियल एंड इक्वल रूट्स हैं और इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट में 1 प्लस 3k प्लस 7 ब्रैकेट में 3 प्लस 2k इक्वल टू 0। देखिए ये क्वेश्चन 2002 में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें करना क्या है, आपको पहले ही बता दिया गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट हैं वो क्या है, रियल और इक्वल हैं। अब आपको तुरंत समझना पड़ेगा कि हमने जो 3 केसेस बताए उसमें इक्वल और रियल के केस में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या थी, तो डिस्क्रिमिनेंट विल बी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, है ना। रियल और इक्वल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। अब देखते हैं कि बी ए सी की वैल्यू क्या है। सो कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1। बी क्या आएगा, यहाँ पे एक्स को छोड़ के बाकी सब कुछ क्या है, बी है, मीन्स -2 ब्रैकेट में 1 प्लस 3k, -2 ब्रैकेट में 1 प्लस 3k विल बी बी, क्योंकि x का कोफिशिएंट b होता है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या क्या है, -2 ब्रैकेट में 1 प्लस 3k। c क्या है, ये पूरा कांस्टेंट टर्म होता है c, तो c विल बी 7 ब्रैकेट में 3 प्लस 2k, है ना। a b c की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है कि इन केस ऑफ रियल एंड इक्वल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए b की वैल्यू क्या होगी, -2 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 7 ब्रैकेट में 3 प्लस 2k, है ना। अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 7 जा 28 3 प्लस 2k। डिस्क्रिमिनेंट को 0 करना है तो यहाँ पे पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए पूरी क्वांटिटी हमने 0 कर दी है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो देखिए यहाँ पे देखिए एक चीज और भी कर सकते हैं, 4 कॉमन लेकर हम राइट साइड में ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 है, यहाँ पे भी 4 7 जा 28, तो 4 इज कॉमन इन बोथ केस, तो 4 कॉमन लेंगे और उसको 0 कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम 4 कॉमन लेके उसको 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 7 जा 28 3 प्लस 2k बचेगा, है ना। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 9k स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6ab माइनस 7 3 जा 21 और माइनस 7 2 जा 14k इक्वल टू 0। अब देखिए 9k स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 6k माइनस 14k, तो -14 प्लस 6 मिलकर -8k और यहाँ पे -21 प्लस 1 मिलकर -20, तो 9k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 20 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। श्रीधराचार्य मेथड यही कहता है, डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी यही कहता है, दोनों एक ही मेथड है ना, कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k, है ना, तो यहाँ पे k की वैल्यू निकालने के लिए हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी, यहाँ पे देखिए a क्या होगा 9, अगर हम कंपेयर करेंगे तो a विल बी 9, b विल बी -8, p विल बी -8 एंड c विल बी -20, तो c की वैल्यू क्या आएगी, -20। वैल्यू पुट करिए, माइनस बी मीन्स -8, हियर विल बी -8, तो देखिए -8 और पहले से ही माइनस लगा हुआ है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -8 का स्क्वायर 64, बी स्क्वायर -4ac, तो -4 a की वैल्यू क्या है 9 और c की वैल्यू -20, तो इसलिए इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, है ना। तो 4 इंटू 9 इंटू 20 अपॉन 2a की वैल्यू 2 इंटू 9, करेक्ट। सॉल्व करेंगे इसको हम थोड़ा सा और, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस माइनस 64 प्लस इसको सम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बिकम 720 अपॉन 9 2 जा 18। सो दिस विल बिकम 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस 720 अपॉन 18, ऐड करेंगे इट विल बिकम 784 अपॉन 18। देखिए 784 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 28, स्क्वायर रूट निकालना सभी को आता है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे इट विल बिकम 28। तो एक बार 8 प्लस 28 अपॉन 18 लेंगे, एक बार 8 माइनस 28 अपॉन 18 लेंगे, 8 माइनस 28 अपॉन 18। तो जब प्लस लेंगे तो बिकम 36 अपॉन 18 और जब माइनस लेंगे तो -20 अपॉन 18। दिस विल बी 18 2 जा 36 एंड दिस बिकम 2 10 जा 20 एंड 2 9 जा 18, तो 10 अपॉन
9 माइनस 10/9। सो के की ये दोनों वैल्यू होंगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर हमें अननोन की वैल्यू निकालनी होगी और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर हमें पता होगा, रूट्स के नेचर हमको पता होंगे। तो देखिए एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k प्लस 4 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। ओके, तो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ये k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे हैं? इक्वल रूट्स है ना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अगेन देखिए, रूट्स रियल और इक्वल कब होते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की अगर वैल्यू 0 होती है तो इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, है ना। तो देखिए अगेन हमको a b c की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो a की वैल्यू क्या होगी? k प्लस 4, b की वैल्यू क्या होगी? k प्लस 1 और c की वैल्यू 1। चूंकि सब पॉजिटिव है इसलिए a की वैल्यू k प्लस 1, b की वैल्यू k प्लस 1, यहाँ पे k प्लस 4, k प्लस 1 एंड c की वैल्यू 1। वैल्यूज पुट करते हैं। बी स्क्वायर मीन्स k प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 2013 में पूछा जा चुका है ना। तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू k प्लस 4 और c की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2k, राइट, माइनस 4k माइनस प्लस माइनस 16, करेक्ट, इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 4 जा 4 ही हो जाएगा, तो 4 ब्रैकेट ओपन करके 4k माइनस 16, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? k स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस 4k प्लस 2k माइनस 2k और 1 माइनस 16 बिकम माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे श्रीधराचार्य मेथड से और k की वैल्यू निकाल लेंगे। सो इक्वेशन वॉज k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15। तो सिद्धाचार्य मेथड के अकॉर्डिंग k इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? माइनस 2, a की वैल्यू क्या है? 1 और c की वैल्यू क्या है? माइनस 15। तो माइनस बी मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और सी की वैल्यू माइनस 15, करेक्ट। तो ये 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 15, 4 जा 60, करेक्ट। तो 60 और 4 64, 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8, 8 जा 64, तो 64 का स्क्वायर रूट 8। सो 2 प्लस माइनस 8 अपॉन 2। एक बार प्लस लेते हैं तो 2 प्लस 8 अपॉन 2, एक बार माइनस लेंगे तो 2 माइनस 8 अपॉन 2, तो हो जाएगा 8 to 10 अपॉन 2 यानी 2 5 या 10 एंड यहाँ पर 2 माइनस 8 मीन्स माइनस 6 अपॉन 2 यानी 2 3 या 6 माइनस 3, करेक्ट। तो k की वैल्यू 5 एंड माइनस 3, correct. So this is very important topic for board purpose. Board will always include 2 marks always in board examination. So practice will solve maximum question to get command on this. Thank you so much.